अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलिए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के सफ़र पर। हमारी गाड़ी में इतना पेट्रोल नहीं था कि हम लोग कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी तक इतनी दूर जाते, तो हम लोगों ने सबसे पहले पेट्रोल पम्प के स्टेशन का रुख किया और पेट्रोल भरवाया। इतनी गर्मी थी बेचारे, मुझे इनको देख के इतना तरस आ रहा था कि इतनी गर्मी में ये इतनी मेहनत करते हैं। सफ़र काफ़ी लंबा था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, मैं इतनी देर में अपनी एक किताब ख़त्म कर लूँ। तो मैंने थोड़ी बहुत अपनी बुक रीडिंग स्टार्ट कर दी। मेरे भाई ने अपनी मर्ज़ी के गाने लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि हम दोनों की फिर लड़ाई होती है कि या तो तुम गाने लगाओ या मैं गाने लगाती हूँ। अब हम लोग इस वक्त गुलबर्ग ग्रीन्स के सामने जो हाईवे रोड है, हम उस पे हैं। था तो उस दिन जुम्मे का दिन, तो इतना रश नहीं था। वैसे यहाँ पे बहुत रश होता है। हम लोगों को अपनी चीज़ों की कदर नहीं करने आती। कोई इस बस को देख के कह सकता है कि ये वही ब्लू लाइन बस है जो पिछले साल स्टार्ट की गई थी। नहीं, ये ब्लू लाइन नहीं, ये ब्लैक लाइन लग रही है मेरे ख़्याल से। इसकी केयर नहीं की जाती। हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी चीज़ों की ख़ुद हिफाजत करें। ओह, ये देखिए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बस। आई लव QAU। वाओ, ये फ्रेज़ मैंने अपने पूरे 4 साल में नहीं दोहराया और ना मैं दोहराना चाहती हूँ। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, बस हम पहुँचने वाले हैं। आई वॉज़ इन लास्ट सेमेस्टर जब ये पुल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। ये पुल जो है आपको डायरेक्ट मरी लेके जाता है, और यहाँ पे इस वक्त बहुत सख्ती की गई थी और होनी भी चाहिए। हर एक बंदे की गाड़ी रोक के उसका लाइसेंस चेक किया जा रहा था। तो पहले तो हमारा चाइना एम्बेसी के पास ही था जाने का रास्ता, लेकिन अब ड्यू टू थ्रेट्स उन्होंने हमारा आगे थोड़ा सा रास्ता कर दिया था। ये ग्रीन लाइन बस के साथ है। तो अब ये हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने लगी है। ये NCP नेशनल सेंटर ऑफ फ़िज़िक्स है, और यहाँ ये अब हमारा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स आएगा, मतलब कि NIPS वगैरह। यहाँ से हम एंटर होते हैं। ये सीधा सीधा जाएं, इसकी लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो आपको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का बैरियर आता है, और यहाँ से जाएंगे तो एडमिन वाली साइड का बैरियर आता है। तो पहले तो ये रोक देते थे, अब इन्होंने हमें जाने दिया। तो क्योंकि मैं स्टूडेंट थी इधर की, मैंने अपना कार्ड दिखाया। तो मुझे एडमिन जाना था, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि एडमिन कैसी है हमारी। तो आइए, ये इस तरह की हमारी एडमिन है। यहाँ से इधर से एंटर होते हैं, वैसे इसकी बैक साइड से भी एंटर होते हैं, लेकिन ये रास्ता मुझे ज़्यादा करीब था और मुझे काम भी यहीं से था। सो चलें, मैं आपको टूर कराऊँ एडमिन का। ये रूम नंबर्स लिखे होते हैं, और रूम के बाहर लिखा होता है कि इस रूम में क्या क्या काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सिक्योरिटी फ़ंड्स के लिए जाना है तो ट्रेजरर वाले रूम में होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मुझे इस साइड पे जाना था क्योंकि मैंने एक्चुअली में सिक्योरिटी फ़ंड लेना था। तो वाओ, जस्ट लुक एट द ग्रीनरी, सो प्रिटी। वैसे तो ये रिकॉर्ड नहीं करने देते, मैंने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था। तो ये सारा प्रोसेस था, और मैंने अपनी डिग्री के लिए इन्होंने मेरा सारा देखा कि मेरा फॉर्म वगैरह सिक्योरिटी से हो गया सिलेक्ट। उन्होंने मेरा नाम देखा और बस मुझे सिक्योरिटी के लिए दे दिया, और उन्होंने कहा कि मेरा घर करीब है तो मुझे एड्रेस के थ्रू सिक्योरिटी मेरी मेल कर देंगे। एक और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बस, तो आप परेशान ना हो, ये कहीं जा नहीं रही। ये सिर्फ शटल पर चलती है और ये पूरी यूनिवर्सिटी में चलती है। ये हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट है, सिर्फ डिपार्टमेंट है, और इसके शाना बशाना आपको इसकी लैब नज़र आ रही है। ये भी न्यू बनी है, पहले नहीं थी। और अब हमारी राइट साइड पे जो है ये NCB है, मतलब कि नेशनल सेंटर ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स है शायद। ये बायो के सारे डिपार्टमेंट्स इस साइड पे होते हैं। आगे जाइए तो ये आई हमारी न्यू कैंटीन। जब मैं निकल गई तब ये कैंटीन बनी थी, इससे पहले ये नहीं बनी हुई थी। तो वापसी पे मैं इसको ट्राई ज़रूर करूँगी। आप भी कहते होंगे यूनिवर्सिटी का रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो गाइस डोंट वरी, ये अभी तो बिल्कुल ये छोटा सा रास्ता है। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, अभी तो हम लोगों को अपने डिपार्टमेंट जाने में टाइम लगेगा। यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत और पॉजिटिव बात इसका व्यू। मेरे लेफ़्ट साइड में आपको हॉस्टल्स नज़र आएंगे, और मेरे राइट साइड पे आपको जिम नज़र आएगी। जी गाइस, ये हमारी जिम है। ये हमारा पास्टिक या पाइड, आई गेस पाइड नाम है। हाँ, पास्टिक तो हमारी लाइब्रेरी है PhD के स्टूडेंट्स की। ये पाइड हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक सब यूनिवर्सिटी है, और यस, दिस इज़ पास्टिक। यहाँ पे सिर्फ रिसर्च स्टूडेंट्स आ सकते हैं, आप BS के स्टूडेंट्स नहीं आ सकते। तो ये व्यू है हमारा। किसी ने ऐसी यूनिवर्सिटी देखी है? कितनी ग्रीनरी है, कितना खूबसूरत समा है यहाँ का। एक अलग ही वाइब है यार, पढ़ने का अलग ही मज़ा है इस यूनिवर्सिटी का। जो पहले बायो के डिपार्टमेंट्स मैंने आपको दिखाए थे वो सिर्फ बैचलर्स लेवल के सिर्फ 2 सेमेस्टर के थे। अगले 2 सेमेस्टर और मास्टर लेवल इस बायो के डिपार्टमेंट इसकी 3-4 स्टोरीज़ पर ये बेस करती है। तो मैं अब CL के नीचे एक हमारी है फ़ोटो कॉपी शॉप है, तो उसके अंदर मैं आई हुई थी, और इसके अंदर ही आप अपनी थीसिस वगैरह प्रिंट करवाते हो, और जितनी आप ये प्रिंटिंग वगैरह बाइंडिंग वगैरह के काम होते हो यहाँ से करते हो। मैंने डिग्री के लिए अप्लाई करना था, तो मैंने यहाँ से पेजेस वगैरह लिए और अपना काम स्टार्ट कर दिया, और अब मुझे फ़ीस सबमिट करानी थी। तो आइए मैं आपको अब अपने खूबसूरत रास्ते से लेके जाऊँ। तो
ये स्प्रिंग में बहुत प्यारा लगता है ये एरिया, क्योंकि यहाँ पे सारे वो नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं फूल वगैरह, वो बहुत खूबसूरत व्यू आता है। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं बैंक की तरफ। 2 ही बैंक है हमारी यूनिवर्सिटी में, एक एलाइड बैंक है और एक HPL है। ये सारे लेफ़्ट साइड पे जो है हमारा CS डिपार्टमेंट है सारा, और राइट साइड पे जो था वो हमारा मैथ्स का डिपार्टमेंट था। तो ये अब हमारी आ गई है HPL ब्रांच में। मैंने सबमिट करानी थी तो मैंने यहाँ पे अपनी फ़ी वगैरह सबमिट कराई। यहाँ पे बहुत रश था और इनका 1.5 घंटे से सिस्टम एक्सपायर हुआ था और मुझे बस ये डर था कि मैं इतनी दूर से आई हूँ तो बस मेरा काम हो जाए। मैंने इतनी देर में अपने सारे फॉर्म वगैरह फ़िल कर लिए, सब कुछ किया। और ये देखें, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे सब्र का जो है मैं थोड़ा उसी वक्त ही फल दे दूँ। और मेरी पसंदीदा चीज़ का स्टॉल लगा हुआ था, बट मेरे लिए तो ये एक जन्नत थी, मेरे लिए यही दुनिया में जन्नत है मेरे ख़्याल से। और मैंने यहाँ से कहा कि बुक का स्टॉल, और मैं बुक क्यों ना लूँ। फिर आइए वापस हम चलते हैं। ये देखें, ये सारी आपके लव कन्फेशंस लिखे होंगे, ये यूनिवर्सिटीज़ में आम होता है। ओहो, ये है मेरा डिपार्टमेंट जो कि है IT का डिपार्टमेंट। आइए मैं आपको अपना कॉमन रूम दिखाती हूँ। खुल जा सिम सिम, खुल गया। वाह, जुमे वाले दिन मुझे नहीं लगता था ये खोलेंगे। तो दिस इज़ द कॉमन रूम फॉर गर्ल्स, और बाकी सारे लॉक हुए हुए थे क्योंकि जुमे वाले दिन ऑफ होता है IT डिपार्टमेंट। Economics and history students are blessed to have this pathway for their department. Just look at this, look at this, कितनी खूबसूरत बात है, क्या एंट्री है। बाकी सारे तो कैफ़ेज़ ऑफ थे और मेरी नज़र सिर्फ एक ही कैफ़े पे थी, जो कि मैंने आप सबसे कहा था कि जो न्यू बना है मेरे जाने के बाद मैं उसको ट्राई ज़रूर करूँगी। इतनी गर्मी में हमें गाड़ी की पार्किंग मिली थी, पहले ही गाड़ी इतनी मुश्किल से हमने ठंडी की थी, अब फिर धूप में हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। वाह, देखने में तो ज़बरदस्त लग रहा है। लेट्स ट्राई अंदर क्या सीन होता है। अच्छा, आई थॉट ये कि कैफ़े है, लेकिन इस कैफ़े के साथ छोटी छोटी टक शॉप्स भी हैं। नाइस, चिकन बर्गर, स्कूप वगैरह था आइसक्रीम के। तो ये है जी अंदर का व्यू इसका। ये इनका किचन था, बड़ा ब्रॉड सा वाइट सा था इनका किचन, मैंने वैसे कभी नहीं देखा था। MFC हमारी पहले थी, वो भी बंद थी, मैं उसका टूर ज़रूर करवाती, लेकिन इट्स नीट एंड हाइजीनिक। तो हमारा खाना तो आ गया। गाइस, आप लोग क्या इन दोनों की डिश की प्राइसेस कैसे करके बताएंगे, क्योंकि कायद आज़म यूनिवर्सिटी बाकियों की निस्बत बहुत सस्ती है। हमने एक बिरयानी मंगवाई, ऑल दो बिरयानी 6-7 साल पुरानी, उसने हमें उठा के दे दी थी गर्म करके। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो आइए जल्दी से मैं आपको कवर करवा दूं। तो ये सारे बॉयज़ हॉस्टल्स हैं। बॉयज़ हॉस्टल से आगे H12 एक हॉस्टल आएगा जो कि गर्ल्स का है, वो बाद में बना था। इससे पहले H11 तक बॉयज़ हॉस्टल हैं, H5 तक गर्ल्स हॉस्टल हैं। एट लास्ट वो चीज़ आ गई जिसका मुझे इंतज़ार था और जो इस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी पहचान है, जो कि है बाबुल कायद। यस, ये बाबुल कायद है। मैं यहाँ से एंटर नहीं हो सकी थी, वरना मैं ज़रूर इसको वीडियो में स्टार्टिंग में लेके आती, क्योंकि चाइना एम्बेसी से हम लोग अलाउड नहीं थे। तो अब मैं अपने भाई को वापस लेके आई कि मुझे बाबुल कायद तक लेके आओ। तो उसने बस थोड़ा सा आगे आया और फिर उसने गाड़ी रिवर्स करा दी थी। ज़बरदस्त, परफेक्ट। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। आई फॉरगॉट टू से, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। बाय बाय।